ओके सो फर्स्ट टाइम ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं एक ही दिन में तीसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है इसलिए। सो एवर यू वंडर कि वाई ओनली ह्यूमंस आर लाइक दिस, कि हम चीज़ों को इतना ज़्यादा एनालाइज करते हैं, लाइक हम इतना ओवर थिंक करते हैं। अगर आप नॉर्मली जानवरों को देखोगे तो उनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती लाइफ में, लाइक सोशली भी, लाइक तो समझ रहे मैं किस में बात कर रहा हूँ। अगर तुम एक कुत्ते को देखोगे तो भाई ये नहीं सोचेगा कि भाई मुझे कल जॉब पे जाना है, भाई मैं कल क्या करूँगा। वो देखता है कि भाई मैं अभी क्या करूँगा, मुझे अभी एक शिकार पकड़ना है, मुझे भी जाना है भाई रोटी रोटी तोड़ने, मेरे को वहाँ जाके किसी तलवे चाटने, भैया मेरे को रोटी खिला दो, कुत्ते बिल्ली जानवर में घर पे खुद एक जंगली बिल्ली आती है, लाइक यूजुअली स्ट्रीट्स में घूमती रहती है, चूहे मारती है, खाती है। सो वो बिल्ली आती है एंड भाई पड़ी रहती है, लाइक माओ 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 करेगी एंड उसको चाहिए रहता है खाना, लाइक वो भुट्टा खाती है। वो कभी टेंशन नहीं लेती कि भाई कल परसों क्या होगा। बट वाई ओनली ह्यूमंस? क्या ये कर्स है? क्या ये एक ऐसी चीज़ है कि भाई इसी चीज़ ने हमें इतना ज़्यादा एवोल्यूशनरी आगे लाया है? लाइक मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। बट जब मैं न्यूरो साइंस के बारे में ज़्यादा पढ़ता हूँ, जब मैं इसके बारे में रिसर्च करता हूँ, जब मैं डिफरेंट साइंटिस्टों की वीडियोज़ लाइक पॉडकास्ट सुनता हूँ, एंड मैंने इतने साल जो सुने हैं, humans are built so different. Like usually हम कहते हैं कि इंसान भी एक जानवर है। नहीं यार, हम जानवर से बहुत ज़्यादा अलग हैं। लाइक हम बहुत ज़्यादा अलग हैं। जानवर रिएक्ट करता है बेसिकली अपनी इंस्टिंक्ट पे। इतने हज़ारों सालों से जो उसकी एवोल्यूशनरी आया है वो अपने इंस्टिंक्ट पे ज़्यादा रिलाई करता है। बट एज ह्यूमन हम इंस्टिंक्ट से दूर हो चुके हैं ओवर द टाइम। पहले हम भी इंस्टिंक्ट पे काम करते थे कि भाई कोई लाइक आज भी हमारे अंदर वो ट्रिगर हो जाता है, लाइक मुझे कहते हैं न्यूरॉन ट्रिगर जो आता है नींद, कि भाई न्यूरॉन एक्टिवेट हो गए। हाँ, तो आज भी जो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, आज भी जो हम इतने ज़्यादा कभी पैनिक कर लेते हैं, अचानक से जो एड्रेनलिन का रश आता है, ये सभी चीज़ें हमारी ओवर द टाइम जेनेटिकली म्यूटेटेड एवोल्यूशनरी कारण हैं, जो हमारी इंस्टिंक्ट्स, लाइक हम अपनी इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, मेरे गले में दर्द हो रहा है बिकॉज मैंने कॉन्स्टेंटली लाइक पिछले आधे घंटे से ही बात कर रहा हूँ। लाइक 15-15 मिनट की 2 वीडियोस बनी है, 15 एग्जैक्टली नहीं, लाइक 13 मिनट 14 मिनट ऐसे बने, ठीक है। सो इवोल्यूशनरी अगर आप देखोगे इंसानों को तो भाई वी ह्यूमंस आर सो डिफरेंट एज कम्पेयर टू एनी एनिमल। हाँ, कुछ जानवर हैं जो बहुत ही सोशली बिहेव, लाइक बहुत ही सोशल बिहेव करते हैं, लाइक लायंस, उनमें हायरार्कीज होती हैं। लाइक एलिफेंट्स, उनमें पेरेंटिंग होती है। मेरे घर के पीछे जस्ट वहाँ पे भी 5 चमगादड़ हैं, 2 चमगादड़ हैं एंड आई गेस 3 उसके बच्चे हैं। एक अभी उसको दूध पिलाते हैं छाती चिपका के, उनमें भी पेरेंटिंग होती है। गेस व्हाट, एक आदमी एक औरत है। सो ये जो चीज़ है ना, ये लाइक आत्मा एंड कॉन्शियसनेस से काफ़ी अलग है। जब मैं देखता हूँ कि भाई ऐसे कुछ ट्रेट्स भी हैं जो इंसानों में एक्सेस करते हैं एंड पैरेलली वो बाकी जानवरों में भी एक्सेस करते हैं, एंड दैट मेक मी मोर फैसिनेटेड कि भाई जो हम इंटेलिजेंस का नाम देते हैं, क्या वो रियल इंटेलिजेंस है भी कि नहीं? क्या इंटेलिजेंस इज़ जस्ट अबाउट न्यूरॉन्स और योर ब्रेन वायरिंग, ब्रेन कॉम्प्लेक्सिटी? बिकॉज एज ह्यूमन वी आर नॉट जस्ट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वी आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। लाइक हम बहुत कॉम्प्लेक्स जानवर हैं। ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, बाकी जानवर भी हैं, बट जब न्यूरोलॉजिकली बात आती है हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लाइक आज भी कई सारी रिसर्चेस चलती रहती हैं ह्यूमंस के दिमाग के ऊपर कि भाई लाइक एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। आज भी हमें काफ़ी सारी न्यू स्टडीज़ मिलती रहती हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होती हैं, लाइक एंड ऐसे आगे चले काफ़ी सारे न्यूज़ेस आएंगे। एंड द थिंग वॉट फैसिनेट मी एज अ मेडिकल स्टूडेंट, लाइक मैं फार्मासिस्ट हूँ, मुझे सुन के बहुत फैसिनेशन होता है कि भाई आज भी होम्योपैथी जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। होम्योपैथी किस पे काम करती है? प्लेसिबो इफेक्ट। एंड प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, तुमने बहुत बार सुना होगा, लाइक 2016 से इस पर बात करते आ रहे फैक्ट टैक्स एंड गेट सप्लाई साइन जैसे यूट्यूबर्स। सो अगर आप बात करते हो फ्लेक्स, मैंने भी क्या नाम लिया था, मैं खुद भूल गया, मेरी टेक्निकल होगा, चिंता मत करो, क्या नाम था? प्लेसिबो इफेक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट में ऐसा होता है कि हम अपने ब्रेन को लाइक फूल करते हैं, उसे पागल बनाते हैं कि भाई हाँ तू दवा खा रहा है, लेकिन उसे चीनी की गोलियाँ देते हैं छोटी छोटी, उसको हम ट्रिक करते हैं, उसे बिना बताए कि हमने तुझे दवा नहीं दी है, हमने बस तुझे चीनी की गोलियाँ दी हैं। मैं धूरा टिकट क्यों बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों। सो ऐसी चीज़ें लाइक हम उन्हें देते हैं एंड हम गेस करते हैं कि भाई ये ठीक हो जाएगा, एंड गेस व्हाट, वो हो भी जाता है। मेरे पापा को साइरोसिस था, लाइक ट्रीट तो नहीं कर पाया होम्योपैथी वाला बंदा, बट उन्होंने गोलियाँ दी एंड ब्रो लाइक फॉर 2 times
मेरे पापा का साइरोसिस लेजिट ठीक हो रहा था, लाइक लेजिट जो उनके यहाँ पे प्रॉपर निशान पड़ रहे थे वो कम हो रहे थे। कोई दवा नहीं था, कुछ भी नहीं था उसमें, बट स्टिल वो चीज़ें काम कर रही थी। एलोपैथी करती है बट होम्योपैथी भी काम कर रही थी। बट मैं उसे एक रियल डॉक्टर का, लाइक मैं उसे रियल साइंस नहीं मानता होम्योपैथी को, ऑफकोर्स, बिकॉज इट इज़ नॉट। सो रियलिस्टिकली क्या ह्यूमंस इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि हम लाइक ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक प्लेसिबो इफेक्ट? क्या हमारे अंदर और भी ऐसी चीज़ें जो आज तक हमने कभी डिस्कवर नहीं की, बट वो काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड साइंस लगती हैं? लाइक आई एम जस्ट सो फैसिनेटेड अबाउट दिस। लाइक फिर बात आती है कॉन्शियसनेस की। लाइक क्या है कॉन्शियसनेस? लाइक एग्जैक्टली क्या है? नो वन नोस। हम लोग को लगता है कि लाइक मुझे भी ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद कॉन्शियसनेस कुछ नहीं है, बस हमारे अंदर का कुछ केमिकल लोचा है, यू नो। बिकॉज कॉन्शियसनेस अगर हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है हम आत्मा की बात कर रहे हैं। नहीं, हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। एन ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, लाइक एक चीज़ है जो प्रत्यक्ष ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे कि बोतल है, मैं इसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, बट फिर बात आती है क्या ऑब्जर्वेशन भी रियल है कि नहीं? लाइक वाओ, लाइक इस चीज़ का कोई डिबेट कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, हमें साइंस में और ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा एडवांस होना पड़ेगा, लाइक बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगता है अभी भी इस चीज़ के लाइक एग्जैक्ट सवाल ढूंढने में 50 साल तो लग ही जाएंगे इंसानों को। खैर मैं तब तो शायद ज़िंदा रहूँगा, बिकॉज मुझे लगता है, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्थ फ्रीक हूँ। ओके, सो मैं मेन टॉपिक से हट गया, यू नो। मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब आदमी हूँ, मैं चीज़ों को लाइक बहुत ही ज़्यादा डीप में जाते आते मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि सवाल क्या था। सो एवर यू वंडर कि इंसान ऐसे क्यों है, लाइक ओवर थिंक करना, चीज़ों को इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में सोचना, लाइक क्यों? क्या ये चीज़ अच्छी है कि बुरी? फिर बात आती है कि भाई दुनिया में ऐसे डम लोग हैं जिन्होंने कभी ज़्यादा सोचा नहीं, बस एक्शंस लेते गए। एंड दोज वर द पीपल जो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा सक्सीड हुए लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा नाम बनाया उन्होंने, बिकॉज उन्होंने एक्शन लिया। एंड हमारे लाइक स्पेशली मेरे ऐसे लोग जो कभी एक्शन नहीं लेते, जो सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंक करते रहते हैं, इनका क्या होगा? क्या ये जो कर रहे हैं ये कोई बीमारी है? क्या ये जो कर रहे हैं कोई बुरी आदत है? क्या ये इवोल्यूशनरी चीज़ है? मुझे लगता है शायद से कोई इवोल्यूशनरी चीज़ है ये, बिकॉज ज़्यादा उस टाइम पर सोचना उस समय में ज़्यादा बेटर माना जाता होगा इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन। बिकॉज यस, क्रिएशन में ये चीज़ हेल्प करती हैं, बट आज के टाइम पे हम ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं तब जब हमारे हाथों में फ़ोन्स नहीं होते। हमारा फ़ोन हमारे लिए काफ़ी है कि भाई तुम्हें हम कॉन्स्टेंट प्लेजर देते रहेंगे, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बस फ़ोन खोलो एंड प्लेजर प्लेजर प्लेजर, सिंपल। एंड जब ये प्लेजर की दुकान तुम्हारे हाथ से खींची जाती है, तुम एग्जॉस्टेड होते हो काम करने से, तुम काम नहीं कर पाते हो, बस तुम बैठकर सोचते हो। उस पॉइंट पर तुम थके रहते हो। इंस्टेड तुम्हारा दिमाग थकना चाहिए, बट तुम थके रहते हो। एंड तुम्हारा दिमाग थकने के बावजूद भी काम कर रहा होता है। एंड दैट इज़ द मेन ट्रैप, यू नो। मैं कितना अजीब आदमी हूँ, क्या बात कर रहा था, कहाँ पे आ गया? खैर, लेट्स सी वीडियो कितनी मिनट्स की बनी है। आई गेस 5-6 मिनट। ओह डैम, रिकॉर्डिंग चालू भी है कि नहीं? आई कांट विटनेस। ओ ब्रो, 8 मिनट ऑलमोस्ट, मतलब 50 सेकेंड। सो स्टिल 1 मिनट मोर एंड लेट मी रिकॉर्ड। सो आज के बाद अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि भाई मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ, बट मैं मेंटली और भी ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बट मैं फिजिकली ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ एज़ कम्पेयर टू मेंटली, बिकॉज यू नो तुम्हारी मेंटली एग्जॉशन तुम्हारे फिजिकल एग्जॉशन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। इवन मैंने चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली देखा भी है कि मैं जिस दिन नहीं सोता हूँ, जिस दिन मैं रात को डूम स्क्रॉल करता हूँ, उसके अगले दिन मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी रहती है एज़ कम्पेयर टू मेरा माइंड। वो भी थका है, आंखें सूजी हुई हैं, इनफैक्ट अभी भी सूजी है। मैं कल रात को सोया नहीं ढंग से, बिकॉज मैं माइनक्राफ्ट देख रहा था। वाओ, ये स्मार्ट ही पाएगा। So when it comes to sleep, I guess the sleep is one of the thing that you should never ever negotiate, because तुम्हें ये non negotiable होनी चाहिए, because sleep is the thing you should never ever sacrifice. ये तुम्हारी literally productivity and तुम्हें बर्बाद कर सकता है। I guess 10 minutes हो गए ना? Let me see, still 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 7, 6, 7.
ओके बाय।